गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं करंट के बारे में। तो करंट हमारे पास टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम डीसी और एसी बोल सकते हैं। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है पहले वो देख लीजिए। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट हुज magnitude is either constant or variable, but the direction of flow of current in a conductor remains the same is called direct current। यानी कि मैग्नीट्यूड वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है कंडक्टर के अंदर वो एक सेम होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइम करंट के साथ, तो ये मैंने कांस्टेंट कर लिया है। तो कांस्टेंट के अंदर हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे डीसी। ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट करंट है। ठीक है, एक चीज आपको नोट करनी है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की वो 0 होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जितने भी ऑसिलेशन कंप्लीट होते तो हम उसको क्या बोलते थे? वो उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। दूसरा हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इट इज डिनोटेड बाय एसी। ये क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है विद टाइम के साथ और डायरेक्शन रिवर्स हो रही है पीरियोडिकली, यानी कि पीरियड टू पीरियड के बाद। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? पहले करंट पॉजिटिव गया, फिर करंट नेगेटिव आ गया, फिर करंट पॉजिटिव आ गया। तो ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर होता है तो हम ये कह सकते हैं ये कौन सा करंट है? एसी करंट है। इसके अंदर भी एक पॉइंट है कि जो हमारे पास इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वो आपके पास 50 हर्ट्ज है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एसी की 50 हर्ट्ज के बराबर है। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एडवांटेजेस क्या है? तो पहला है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ डीसी। अगर हम एसी को जनरेट करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमारे पास कम होती है विद रेस्पेक्ट टू जनरेशन ऑफ डीसी। डीसी को बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है, एसी को बनाने में कम खर्चा आता है। AC can be easily converted into DC using a device known as rectifier। यानी कि एक डिवाइस होता है, रेक्टिफायर होता है। +2 क्लास में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। रेक्टिफायर का यूज करके हम इजीली अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। AC can be controlled without much loss of electric power than DC। एसी करंट जो अल्टरनेटिंग करंट है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत कम लॉस हुए। यानी कि एसी करंट के अंदर हमें कंट्रोल करने में कम इलेक्ट्रिक पावर का लॉस होता है और डीसी को कंट्रोल करने के अंदर हमारे पास ज़्यादा पावर का लॉस होता है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर देन डीसी। यानी कि एसी करंट को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी कि दूर कोई दूसरा प्लेस है वहां तक लेकर जाएंगे तो इसके अंदर लॉस हमारे पास कम होगा पावर लॉस का। डीसी के अंदर हमारे पास पावर लॉस ज्यादा होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो आपके पास ज़्यादा डेंजरस है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्ट करंट। एसी कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बट डीसी इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे पास जो बैटरी से जो इलेक्ट्रोलाइसिस से हम स्टोर करके उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एसी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास अभी यही आता है कि इनके डिफरेंसेस के अंदर एसी करंट कौन सा होता है और डीसी करंट कौन सा होता है। जो हमारे पास घर के अंदर जो बैटरी वगैरह होती है तो उनके अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो होता है, और जो करंट फ्लो होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। और जो हमारे पास जो घर के अंदर जो होम अप्लायंसेस जैसे कि फैन हो गया, बल्ब हो गया,
जो मेन पावर सप्लाई से आ रहे हैं, तो वो हमारे पास जो करंट होता है वो हमारे पास होता है अल्टरनेटिंग करंट। अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, डीपली हम इसको +2 क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। इट इज़ अ डिवाइस विच चेंज लो AC वोल्टेज टू ए हाई AC वोल्टेज, यानी कि ये एक वो डिवाइस है जो आपके पास लो AC वोल्टेज यानी कि लो अल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टेज है उनको हाई में भी कन्वर्ट करता है और हाई से लो के अंदर भी कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ए हाई AC वोल्टेज टू ए लो AC वोल्टेज, यानी कि वाइस वर्सा भी हो गया, उसका रिवर्स भी हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ वायर वाउंड अराउंड ए कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये 2 कॉइल्स से बना हुआ होगा, 2 वायर्स को वाउंड किया हुआ होगा। वन कॉइल इज नोन एज प्राइमरी कॉइल एंड अदर इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल। अब इसका डायग्राम देखिए। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर 2 साइड अगर हम किसी एक कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉइल्स बन जाएगी। एक तो ये वाली कॉइल बन गई, एक ये वाली कॉइल बन गई। एक के अंदर हम जो आ रही है हमारे पास इनपुट AC वो यूज कनेक्ट करते हैं और दूसरे के अंदर जो हम आउटपुट निकाल रहे हैं उसका कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इस साइड तो हम क्या यूज करेंगे, जो हमारे पास AC की जो 2 वायर्स आ रही है हम उनको जोड़ देंगे और इस साइड जो हमारे पास AC की आगे 2 वायर्स जो निकाल रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कंट्रोल करने के लिए, उनका निकाल देंगे। तो ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये वाला कहलाता है प्राइमरी कॉइल और ये वाला पार्ट कहलाता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, थैंक यू।